इसी कड़ी में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महाधरना का आयोजन किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रघुराज प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं। आज जो कोशिश थी, ऐसा लगा आपको कि क्या वाकई में अब आप कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ देश के सामने एक विकल्प हो सकते हैं यदि समाजवादी पार्टी की अगुवाई में जनता परिवार एक हो जाता है तो? देखिए, आज का धरना पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए और बेहद सफल रहा। और जिन अन्य दलों के नेताओं ने नेताजी की अगुवाई को स्वीकार किया है, मेरे विचार से अगर ये पहले कर लेते तो सबके लिए फायदा होता। बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई दल करने में सक्षम नहीं है। और मैं बधाई देना चाहता हूं सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस धरने को सफल बनाया, और ये नेताजी की अगुवाई में सफल होगा, ऐसा मुझको विश्वास है। अब कई सारे मुद्दों को लेकर केंद्र को घेरने की कोशिश की गई। इनमें से ऐसा कौन सा मुद्दा जो आपके दिल के बेहद करीब है, जिसमें ऐसा लगता है कि आपको कि केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है? वैसा कौन सा मुद्दा आपको लगा जो कि वाकई में केंद्र सरकार ने उस पर कुछ काम नहीं किया है? जो भी वादे किए गए हैं, हम और कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ जनता से किए वादे निभाते रहें, यही मंच से भी सब लोगों ने मांग करी है। चाहे वो बिहार के नीतीश जी हों, लालू जी हों, आदरणीय नेताजी हों, सब लोगों ने यही कहा है कि जनता से जो वादे किए हैं उसको आप निभाएं, यही आपसे उम्मीद है। फिर भी कोई एक मुद्दा जो आपको लगता है सरकार बुरी तरह से विफल रही, उस पे उसने वादा भी किया लेकिन उस एक मुद्दे पर वो पूरी तरह से पुरानी सरकारों से विफल रही है, कोई एक मुद्दा? ज्यादातर काले धन का ही मुद्दा है, जो सब वक्ताओं ने भी कहा, और मुझको भी ये लगता है कि जो भी प्रयास केंद्र सरकार कर रही है इस विषय में उसको और गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है। आपने आज जिस तरह से कहा कि बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी खड़ी हो सकती है, तो क्या कांग्रेस को आप चुनौती बिल्कुल नहीं मानते अब आप? नहीं, कांग्रेस चुनौती ही नहीं है, बल्कि कहीं गिनती में नहीं है उत्तर प्रदेश में। और कांग्रेस की वजह से ही देश का ये हाल हुआ है। जब जब कांग्रेस को जरूरत पड़ी है, नेताजी ने मदद करी है, समाजवादी पार्टी ने मदद करी है, लेकिन उसका पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में कहीं उन्होंने न तो एहसान माना, न सपा के सांसदों को ऐसा लगा कि हम समर्थक दल के सांसद हैं। और उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो कई सारी आज चीजों थी यहाँ पर देखने को मिली, जनता मंतर पर धरना भी हुआ, कई मुद्दों को घेरा गया, लेकिन राजा भैया को लगता है कि काला धन का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है जिस पर सरकार बुरी तरह से विफल हुई है, जिस पर उन्होंने देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की थी। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ पंकज पांडे, साधना न्यूज, दिल्ली।